हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपका ध्यान इन 5 पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। जरा देखिएगा, उसके बाद हम डेफिनेशन में लास्ट में पहुंचेंगे। पहले मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कुछ शब्द सिखाना चाह रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एक वर्ड यूज होगा केमिकल सब्सटेंसेस, उसके बाद केमिकल चेंज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये 5 वर्ड इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में यूज होते हैं। तो इन 5 वर्डों का सरल तरीके से अगर हमें सीखना है तो हम आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले जाते हैं, और वो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये है मिल्क। सब जानते हैं, मिल्क देखा हुआ है, मिल्क का आप लोग यूज करते हैं। तो अब इस मिल्क के बारे में जरा देखें कि अगर मैं मिल्क में कोई खट्टा पदार्थ मिला दूं, जैसे नींबू इसमें निचोड़ दूं, या इस मिल्क को गर्मी के सीजन में इसको बिना उबाले और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो इसमें कुछ केमिकल चेंज होगा, और ये जो दूध है ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने देखा हुआ, घर में दही जमाते हैं, दूध से दही कैसे बनता है, तो उसमें कुछ खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है। यानी ये मिल्क जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, और जब इसमें मैंने कोई खट्टा पदार्थ मिलाया तो ये 2 सब्सटेंस हो गए, एक मिल्क, दूसरा खट्टा पदार्थ यानी नींबू उसमें निचोड़ दिया, तो ये 2 केमिकल सब्सटेंस हो गए, और ये आपस में कुछ रिएक्शन करेंगे और ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, दही यानी कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें मिल्क से कर्ड में बदलना एक केमिकल चेंज है। तो हम कैसे पता लगेगा कि एक केमिकल चेंज है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई केमिकल सब्सटेंस है और उसमें कोई केमिकल चेंज होता है तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी दूध से दही का बनना एक केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए हमें इन 3 पॉइंट की स्टडी करना पड़ेगी कि हमारा जो मिल्क है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। ये दूध जो है उसका नेचर चेंज हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो जब किसी पदार्थ में, कोई सब्सटेंस में ये 3 प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो समझ लीजिए उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। पहले हमें ये जान लेना है, ये टर्मिनोलॉजी द केमिकल सब्सटेंस। तो दूध ये क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है, और दूध से दही का बनना ये केमिकल चेंज है। और ये केमिकल चेंज को कैसे पहचाने? ये 3 बातों से। कैसे? देखिए, आइडेंटिटी में अगर आप देखेंगे तो मिल्क कैसा होता है, इसकी पहचान है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कर्ड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। 2 लिक्विड अगर आपस में हम मिक्स करें और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो इसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। मिल्क था लिक्विड और कर्ड है सॉलिड। साथ में नेचर भी चेंज हो गया। मिल्क का नेचर कैसा होता है? स्वीट नेचर का होता है, मीठा होता है दूध, लेकिन दही खट्टा होता है, सोर मिल्क। तो देखिए, इसने अपना नेचर भी बदल दिया। अगर आइडेंटिटी और नेचर बदल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। लेकिन इस मिल्क के बारे में हम जानते हैं तो क्या क्या बदल गया? इसकी आइडेंटिटी बदल गई, इसका नेचर बदल गया, तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो ही गई होगी। तो जो मिल्क है इसी को हम बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस, या सिंपली बोल सकते हो सब्सटेंस, या बोल सकते हो ओरिजिनल सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ही हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, जिसे हम कहेंगे मिल्क। तो मिल्क इज ए केमिकल सब्सटेंस। केमिकल चेंज हुआ तो ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसी मिल्क को, जिसे ओरिजिनल सब्सटेंस कहते हैं, इसी मिल्क को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी केमिकल लैंग्वेज में इसे रिएक्टेंट बोला जाता है, सिंपल इसे केमिकल सब्सटेंस बोला जाता है, हिंदी में इसको रासायनिक पदार्थ बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को रिएक्टेंट, और इसमें जो केमिकल चेंज इसमें हुआ तो इसको बोलने लगते हैं कर्ड को प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्शन के दौरान जो चेंज होके बन रहा है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो
तो आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए, केमिकल चेंज समझ में आ गया। लेकिन ये तो हमें पता था कि दूध है, दूध से दही में बदल गया, तो मेरी समझ में आ गया कि भाई ये केमिकल चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, तो उन्हें कैसे बताओगे कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये आइडेंटिफिकेशन, नेचर एंड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको ये 5 पॉइंट में से कोई एक में भी बदलाव हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ये मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉपर्टी चेंज होती है, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं इन 5 पॉइंट्स में से अगर उसमें केमिकल चेंज हुआ है, आप आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे हैं, आप नेचर को नहीं पहचान पा रहे, प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ नहीं पहचान पा रहे, तो इतना तो पहचान ही लेंगे कि इन 5 प्रॉपर्टीज में से ये 5 आइडेंटिफिकेशन हैं, इनमें से किसी में भी एक चेंज होता है तो उसे अपन कहेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ है, और इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे समझिए, अगर आपका ये मिल्क है और ये कर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ये लिक्विड है और लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना एक प्रेसिपिटेशन है, सेमी सॉलिड होता है, इसे सॉलिड बोल देते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेस्ट एग्जांपल है ये मिल्क। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी बात समझिए, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्या है वो एग्जांपल? रस्ट, जंग लगना। एक लोहे की रॉड का जो कलर होता है वो ग्रेस ब्लैक होता है, लेकिन इसे आप पानी में खुला छोड़ दीजिए तो कुछ दिनों बाद उस पर एक लेयर बन जाएगी, उस लेयर को बोलते हैं जंग, और उसका कलर होता है ब्राउन। यानी ग्रेस ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। तो लोहे पर जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए चेंज इन कलर, तो आपको कलर चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड बात, चेंज इन स्टेट। ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर वाली दोनों चीजें ना हो, लेकिन उसकी स्टेट यानी अवस्था चेंज हो रही हो। अवस्था किससे बोलते हैं? जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना, इसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव। तो आपने वैक्स का एग्जाम्पल, वैक्स आपके सबके घर में होगी, आप उसे जला दीजिए, वो सॉलिड स्टेट में होती है और जलने के बाद वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यानी सॉलिड से गैस में चेंज हो गई। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे पहचानोगे कि उसके टेम्परेचर में, उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको घरेलू देता हूं जो आप घर पे भी इसको कर सकते हो। ये एग्जांपल है क्विक लाइम। क्विक लाइम माने चूना। तंबाकू खाने वालों के घर पे सब पे होता है। आप उस चूने को बनाने की मैं विधि बताता हूं। बाजार में एक चूना पत्थर आता, बड़े बड़े पत्थर आते हैं चूने के। चूना पत्थर को लाइए और एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में उसे डाल दीजिए पानी के अंदर। पानी के अंदर मिट्टी के बर्तन में डालोगे, 1 से 2 मिनट के अंदर वो बर्तन जो है हाथ लगा के देखोगे तो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो चूना जो क्विक लाइम कहलाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में परिवर्तित हो जाता है और उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट जम जाता है उसको लोग खाने में यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल को घर पे कर सकते हो। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस सॉल्यूशन का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी आप घर पे देख सकते हो। चौक तो आपने सबने देखी है, चौक, खड़िया, इसको केमिकली तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब आप ऐसा करिए कि चौक को पीस करके और एक बर्तन में लेके, किसी भी कटोरी में, किसी बर्तन में लेकर के और उस पानी में मिला करके उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। तो आपको उसमें से कुछ आवाजें आएंगी और उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कड़कड़ कड़कड़ की आवाज निकलती हुई दिखाई देगी। तो उसमें क्या इवोल्यूशन होता है? CO2 गैस इवोल्यूट हो रही है, सॉल्यूशन उसके अंदर बच जाता है। तो इन 5 आइडेंटिफिकेशन में से कोई एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिफिकेशन
भी चेंज हो रही है, यह सारी चेंज हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और अगर ऐसा केमिकल चेंज किसी इस ओरिजिनल सब्सटेंस में हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो मिल्क के अंदर देखिए ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्वीट था, ये सोर नेचर का है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसलिए मिल्क को आप रिएक्टेंट भी बोलेंगे, मिल्क को आप ओरिजिनल सब्सटेंस भी बोलेंगे। मिल्क ही ओरिजिनल सब्सटेंस है, मिल्क ही केमिकल सब्सटेंस है, मिल्क ही रिएक्टेंट है, लेकिन बनने वाला पदार्थ उसे हमने क्या बोल दिया, न्यू सब्सटेंस। उसके बाद यही प्रोडक्ट है। तो कोई भी ऐसी विधि जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम कहेंगे ओरिजिनल सब्सटेंस, उसमें केमिकल चेंज हो करके और एक नए सब्सटेंस में बदल जाए, जिसे कहेंगे प्रोडक्ट, इसी प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन, यानी इन 5 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। इनमें अगर केमिकल चेंज होता है तो इनमें से 3 में से कोई चेंज होगा, और ये 3 जब पहचान में नहीं आ रहे हैं और हमारे पास सब्सटेंस हम नहीं जानते हैं, तो आप इन 5 प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा हो, जैसे मैंने एक एक एग्जांपल करके दिखाया, मिल्क का, रस्ट का, वैक्स का, क्विक लाइम का और चॉक का, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। और लास्ट में एक कहूंगा कि आपको पेपर में लिखना है, समझ में तो आपको आ ही गया है, तो आप ये प्रोसेस याद कर लीजिए। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इन ओरिजिनल सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये होती है केमिकल रिएक्शन, किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस का किसी न्यू सब्सटेंस में बदल जाना। तो बच्चों बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।